सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम से श्री गुरु महाराज जी की श्री हजूरी में परम पूजनीय महात्मा जी का दिव्य एवं अलौकिक सत्संग सद्गुरु नाम ही फलदायी। तो आइए हम सब गुरुमुख जन एकांत जगह में बैठकर अगर उचित हो तो अपने कानों में एयरबड्स या एयरफोन लगाकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो जयकारा। भाग्यशाली गुरुमुखो, अपने नेत्रों के सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान, जन जन के हितैषी, हर एक सेवक को अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल करने वाले श्री श्री 108 श्री हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के परम कल्याणकारी व परम मंगलकारी श्री दर्शनों का अमृत पान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, गुरुवाणी में वर्णन आता है, राम राम सबको कहे, राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए। गुरु प्रसाद नाम बन बसे, ताफल पावे कोय। श्री गुरु अमरदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि अपने ख्यालों से तो सारा जग ही राम नाम का सुमिरन करता है। मनमति के अनुसार तो बहुत से लोग नाम का सुमिरन करते हैं, लेकिन वह सुमिरन फलदायी नहीं होता। उस सुमिरन से जीव को अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। जो नाम हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से मिलता है, उस नाम का सुमिरन करने से जीव को अभिष्ट फल की प्राप्ति भी होती है और वह फलदायी भी होता है। क्योंकि जो नाम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम जीवों को प्रदान करते हैं, उस नाम में उनकी कृपा और उनका शुभ आशीर्वाद समाया होता है। दूसरा, जब सेवक को सद्गुरु से नाम की दात मिल जाती है, तो फिर उसे तीर्थ व्रत जप तप नियम आदि करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये सब के सब नाम के अंदर ही समाहित होते हैं। सेवक का कर्तव्य है कि जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से उसे नाम की प्राप्त हुई है, उसकी कमाई करे। जो सेवक सद्गुरु द्वारा प्रदत्त श्रद्धा व भाव से नाम की कमाई करता है, तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वह पापी से पावन बन जाता है, निर्मल बन जाता है। उसका जीवन सच्चे सुख व आनंद से भरपूर हो जाता है और उसके लोक व परलोक दोनों समर जाते हैं। अब नाम किस प्रकार से जीव की रक्षा करता है, ये हमें इस दृष्टांत से पता चलता है कि एक नौजवान था जो कि सत्संग का बड़ा ही शौकीन था। जहां भी संतों महापुरुषों की पावन संगति मिलती, वह बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से वहां पर पहुंचकर उनके पावन दर्शन करता एवं सत्संग श्रवण करता और अपने भाग्यों की सराहना करता। आज उस व्यक्ति को पता चला कि नदी के उस पार गांव में संत तुलसीदास जी विराजमान हैं और आज सायकाल को 5 बजे उनका सत्संग होना है। जैसे ही उस जिज्ञासु को
ये शुभ समाचार मिला तो वह नाव में सवार होकर नदी के उस पार संत तुलसीदास जी के डेरे में पहुंच गया और उनके पावन श्री दर्शन करके एवं उनके सत्संग को श्रवण करके अपने भागों की सराहना करने लगा। अब जिस समय सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था तो बाहर बड़े जोरों की बरसात हो रही थी। अब उसे सत्संग के पश्चात अपने घर वापस जाना था। तो वह जब नदी पर पहुंचा तो क्या देखता है कि नदी बड़े ही उफान पर बह रही है और कोई भी नाविक उसे उस पार ले जाने के लिए तैयार नहीं था। सभी नाविक डेरे में वापस आ चुके थे। अब वह संत तुलसीदास जी के पास डेरे में वापस पहुंचता है और उन्हें विनती करता है कि प्रभु, घर में मेरी पत्नी भी अकेली है और घर में धन दौलत भी रखी हुई है, गांव में चोर लुटेरे भी बहुत हैं, मेरा घर पर पहुंचना बहुत जरूरी है। आप कुछ कृपा करो ताकि मैं घर पहुंच जाऊं। तो संत तुलसीदास जी ने एक कागज लिया, उस पर कुछ लिखा और मोड़कर उस नौजवान को दिया कि तुम ये कागज लेकर नदी के किनारे पहुंचकर हमारा संदेशा देना कि ये संत तुलसीदास जी ने भिजवाया है, लेकिन स्मरण रहे कि इस कागज को खोलकर मत देखना। वह व्यक्ति नदी पर उस कागज को लेकर नदी पर पहुंचा और नदी पर पहुंचकर उस कागज को नदी की ओर करते हुए बोला कि यह संत तुलसीदास जी ने आपके लिए भेजा है। इतना सुनते ही नदी के बीच में से जल अलग हो जाता है, जमीन नजर आने लग जाती है, अर्थात रास्ता दिखने लग जाता है। अब उस व्यक्ति को बड़ा अचंभा हुआ, उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आंखें मलने लगा कि कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। तो उसने जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ाए, उसे लगा कि नहीं, सब ठीक है। तो अभी 4-5 कदम और आगे बढ़ाए कि मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि खोल करते देखूं इस कागज में लिखा क्या हुआ है। तो जैसे ही वह उस कागज को खोलकर देखता है, उसमें राम लिखा हुआ होता है। लेकिन जो ही वो उस कागज को खोलकर देखता है, त्यों ही नदी का पानी वापस आ जाता है और वह रास्ता फिर से बंद हो जाता है। भागते दौड़ते हुए नदी के किनारे पर पहुंचता है। उसके बाद सीधा परम संत श्री तुलसीदास महाराज जी के पास डेरे में पहुंचकर सारा वृतांत कह सुनाता है। संत जी ने कहा कि हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस कागज को खोलकर मत देखना। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब हम तुम्हें ये दूसरी पर्ची देते हैं, लेकिन स्मरण रहे कि इसको भी खोलकर मत देखना। वह दूसरी पर्ची लेकर के अभी उठने ही वाला था कि उसने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि संत जी, आखिर इस पर्ची में विशेष लिखा ही क्या है? इसमें राम ही तो लिखा है। ये तो सभी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। तब संत श्री तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि एक राम तो वो है जिसे कि सारा जग भजता है, स्मरण करता है, पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन ये मेरा प्रभु राम अपना है, जिसकी कि मैंने पूरी जिंदगी कमाई की है, सुमरण किया है, और उसी का कुछ अंश तुम्हें दिया था ताकि तुम्हारा यह कार्य बन सके। उस व्यक्ति का संदेह दूर हुआ। वह व्यक्ति नदी के किनारे पर पहुंचा। ठीक उसी प्रकार विनती की, रास्ता खुल गया और वह अपने घर पहुंच गया। गुरुमुखों, कहने का भाव यह है कि जो हमें पूर्ण संत सद्गुरु से नाम की दीक्षा प्राप्त होती है, उसका सुमिरन ही फलदायी होता है। हमें उसी नाम का सुमिरन करना चाहिए
उस नाम से ही हमारे जीवन में सच्ची खुशी, सच्चा आनंद आ जाता है। हमारे सारे कारज रास हो जाते हैं और हमारा लोक व परलोक दोनों समर जाते हैं। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम आभारी हैं अपने श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के, जिन्होंने कि अपनी कृपा करके इस हम कलिकाल के जीवों के लिए इस भक्ति, परमार्थ एवं रूहानियत के विश्व विख्यात आलीशान दरबार श्री आनंदपुर धाम की रचना की एवं हम जीवों को नाम की दीक्षा की, जिसके सुमिरन के प्रताप से हमारे सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन सच्चे सुख और आनंद से भरपूर हो जाता है। सो गुरुमुखों, हम सभी गुरुमुखों का ये परम कर्तव्य है कि जो महापुरुषों ने हम जीवों के कल्याण के लिए भक्ति के 5 नियमों की रचना की है, दोनों समय की श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, हर रोज इन नियमों की हितचित से पालना करें और 2 घंटे जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का विशेष हुक्म हम सब श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायियों के लिए है, 2 घंटे हर रोज सद्गुरु द्वारा बख्शे हुए नाम का सुमरन करके अपनी इस जीवात्मा का भी कल्याण करें और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आशा करते हैं आप सभी गुरुमुखों को सत्संग काफ़ी पसंद आया होगा। ये सत्संग गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे श्री दरबार से सत्संग का लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए आज के सत्संग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।